सुंदरकांड भाग 17। मन संतोष सुनत कपिबानी, भगति प्रताप तेज बल सानी। आशीष दीन राम प्रिय जाना, होहु तात बल शील निधाना। पवित्र, प्रताप, तेज और शक्ति से युक्त हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे संतुष्ट हो गई कि अब राक्षसों का अंत निश्चित है। उन्होंने श्री राम जी के अनन्य भक्त हनुमान जी को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे तात, तुम बल और शील के भंडार बनो। अजर अमर गुण निधि सुत होहूँ, करहूँ बहुत रघुनायक छोहूँ। करहूँ कृपा प्रभु आस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र, तुम सदैव यौवन से युक्त रहो, हमेशा अजर अमर रहो। तुम देवताओं की तरह मृत्यु पर विजय प्राप्त करो। तुझमें अनेक उत्तम गुणों का विकास हो तथा भगवान तुम पर सदा प्रसन्न रहें। भगवान मुझ पर कृपा करें। माता सीता के ये वचन सुनते ही हनुमान जी की खुशी की कोई सीमा न रही और पूरी तरह भगवान के स्नेह में मग्न हो गए। बार बार ना ऐसी पद सीसा, बोला बचन जोरि कर कीसा। अब कृत्य भयऊँ मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। ऐसा उत्तम आशीर्वाद पाने के बाद हनुमान जी सीता जी की उदारता के प्रति आभार प्रदर्शित करने के लिए उनके चरणों में सिर झुकाकर हाथ जोड़कर बोले, हे माता, मेरा जीवन धन्य हो गया, क्योंकि आपका आशीर्वाद तो अचूक है, यह सारा संसार जानता है। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखि सुंदर फल रूखा। सुनु सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनीचर भारी। हे माता, यहाँ सुंदर सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी भूख लग गई है। सीता बोली, बेटा सुनो, यहाँ तो बड़े बड़े भयंकर योद्धा राक्षस मेरे यहाँ होने के कारण पहरे पर नियुक्त हैं। तिनकर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। हनुमान जी बोले, माता जी, यदि आप खुशी से मुझे फल खाने की आज्ञा दें तो मुझे राक्षसों का भय बिल्कुल नहीं होगा। देखी बुद्धि बल विपिन कपि, कहेउ जानकी जाहु। रघुपति चरण हृदय धरि, तात मधुर फल खाहूँ। हनुमान जी की शीघ्र और सही निर्णय लेने की क्षमता वाली बुद्धि और इन सब को दमन करने वाली शक्ति दोनों को पर्याप्त समझकर जानकी जी ने कहा, पुत्र जाओ और भगवान श्री राम का हृदय में स्मरण कर मीठे फल खाओ। चले उनाई सिर बैठे बागा, फल खाए सि तरु तौरे लागा। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारे सि कछु जाई पुकारे। हनुमान जी सीता जी को प्रणाम कर उस अशोक वाटिका के सुंदर फलों वाले बगीचों में अंदर तक घुसते चले गए। उन्होंने कुछ फल खाकर पेड़ों की टहनियाँ तोड़ दी। वहाँ रखवाली करने वाले जो बड़े भयंकर राक्षस वीर थे, उनमें से कुछ को पकड़ कर मार डाला। तब भयभीत होकर कुछ अन्य राक्षसों ने जाकर रावण के दरबार में इस विध्वंस की सूचना दी। नाम एक आवा कपि भारी, तही अशोक वाटिका उजारी। खाए सी फल अरु विटप उपारे, रक्षक मर्दि मही डारे। महाराज, आपके प्रिय पुत्र मेघनाद से भी प्रिय अशोक वाटिका में न जाने कहाँ से एक बड़ा विशालकाय शक्तिशाली बंदर आ गया है। उसने पूरा बगीचा उजाड़ डाला है। उसने कुछ फल खाए, कुछ फलों के पेड़ उखाड़ दिए और रखवाले योद्धा पहरेदारों को उसने हाथों से उठाकर जमीन पर पटक दिया और कुछ को जान से मार डाला। सुनि रावण पठए भटनाना, तिन्हि देखि गरजेउ हनुमाना। सब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अधुमारे। यह सारा वृत्तांत सुनकर रावण ने उस बंदर को मारने के लिए बहुत से भयंकर राक्षस योद्धाओं को भेजा। उन्हें लड़ने आया देखकर हनुमान ने उनमें से बहुत से राक्षस और वीर योद्धाओं को मार डाला, पर जो कुछ बहादुर राक्षस अधमरे रह गए थे, उनमें से किसी ने भागकर रोते चिल्लाते और कराहते हुए रावण को इस घटना की सूचना दी। पुनि पठियउ तहि अच्छ कुमारा, चला संग लय सुभट अपारा। आवत देखि विटप गहि तरजा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। इस बार रावण ने अपने बहादुर पुत्र अक्षय कुमार को भेजा।
उसको वीर राक्षस सेनाओं के साथ आते देखकर हनुमान ने हाथ से एक विशाल पेड़ उखाड़ा और उसकी सेना के पास आने पर वह पेड़ उन पर दे मारा, जिससे अक्षय कुमार वहीं मर गया। इसके बाद हनुमान ने बड़ी जोर से गर्जना की, कछु मारे सी कछु मरदेसी, कछु मिले सी धरि धूर, कछु पुनि जाए पुकारे प्रभु मरकट बल भूरि। हनुमान जी ने कुछ राक्षस योद्धाओं को मार दिया, कुछ को हाथों से मसल दिया और कुछ को गुस्से से पकड़कर जमीन पर धक्का देकर धूल में मिला दिया। इससे घबराए हुए कुछ राक्षसों ने जाकर फिर लंका नरेश रावण जी के पास गुहार की कि हे स्वामी, वह बंदर तो बहुत ही शक्तिशाली है, उसने अक्षय कुमार को भी मार डाला। धन्यवाद।